कोरोना के लंबे समय के बाद, पूरे लॉकडाउन के बाद अब स्कूल दोबारा से खुलने की अनुमति मिल गई है। स्कूल अब खोले जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन सिर्फ 10वीं और 12वीं की, वो भी 3 घंटे के लिए ही स्कूल खोले जा रहे हैं, जिससे बच्चों का नुकसान भी होगा। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं हरियाणा शिक्षा संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल यादव जी से। तो यशपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अब इतने लंबे समय के बाद स्कूल खोले जा रहे हैं, वो भी 3 घंटे के लिए, तो उससे बच्चों की पढ़ाई पर कितना फर्क पड़ेगा? जिस तरह से अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अब 3 घंटे के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे ऑनलाइन क्लासेस प्रभावित हो गई, क्योंकि हम पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेज चला रहे थे, बच्चों की समझ आने लग गया था। अब ऑनलाइन क्लासेज का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ आने लगा था, पेरेंट्स को समझ आने लगा था। ऑनलाइन तरीके से हम एग्जाम भी लेने लगे थे, तो ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही चलने लग गई थी। अब बीच में बच्चों को स्कूल बुलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल नहीं आना चाहिए, स्कूल जरूर आना चाहिए, लेकिन फुल टाइम के लिए स्कूल खोलना चाहिए था। ये नहीं कि 3 घंटे के लिए आओ, बाकी टाइम में नहीं। और ये भी नहीं कि 10वीं और 12वीं क्लास आओ, क्योंकि बाकी क्लास भी इंपॉर्टेंट होते, केवल 10वीं और 12वीं क्लास ही इंपॉर्टेंट नहीं होते। यहाँ तो बस एक बात हो रही है कि हमें बोर्ड का रिजल्ट सुधारना है, बोर्ड का रिजल्ट बनाना है। बाकी क्लासेज को हम अहमियत ही नहीं दे रहे हैं कि 9th क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होती, 11th क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होती। नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नॉलेज गेन करने का टाइम ही वो होता है 11th और 9th। और 10th और 12th केवल मार्क्स बढ़ाने के लिए स्कूल प्रयास करता है, बच्चे भी प्रयास करते हैं, केवल मार्क्स को बढ़ाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं करते। आप ये कह सकते हो कि जिसको नॉलेज है उसी के मार्क्स बढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम नॉलेज वालों के भी ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो 9th और 11th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है 10th और 12th के बजाय। तो अब सरकार पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही है इस बात को, क्यों नहीं सोच पा रही है। एक तरफ तो नई एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, नॉलेज के बजाय, कि लर्निंग ज्यादा हो, और दूसरी तरफ सरकार चाह रही है कि नहीं, सिर्फ और 10th और 12th क्लास को ही हम पढ़ाएंगे, बाकी क्लासेज को हम पढ़ाएंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है, इससे हमारी ऑनलाइन क्लासेज प्रभावित होगी। सरकार को चाहिए था कि फुल टाइम के लिए हमें परमिशन दे, ताकि सभी पीरियड हम लगाएं। और यदि बोर्ड का रिजल्ट ही सुधारना सरकार चाहती है, हम तो चाहते हैं नेचुरली कि बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है, हमारे बच्चे सारे के सारे अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि बच्चों का मोटिवेशन बढ़े, बच्चे आगे जाकर एलिजिबल हो किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। तो उसके लिए जरूरी तो फुल टाइम क्लासेज सरकार अनुमति दे, तो हम फुल टाइम उनको पढ़ाएं। तो एक तरह से ऑनलाइन से हम ऑफलाइन पे शिफ्ट हो जाएं पूरी तरह से, ताकि हम उनके प्रैक्टिकल की भी तैयारी करवा सके, ताकि हम उनके एग्जाम की भी तैयारी करा सके, ताकि हम दूसरी एक्टिविटीज जो एग्जाम के दौरान होती है वो भी तैयारी करा सके, और प्री बोर्ड एग्जाम भी हम उनके ले सके। तो कई तरह की और सारी चीजें होती है जो ऑफलाइन में पॉसिबल होती है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई बेकार ही होती है, अच्छी होती है। तो जिस तरह से सर इतने लंबे समय के बाद जो बच्चे हैं, अपने बोर्ड की क्लास वाले बच्चे हैं, वो स्कूल में जाएंगे, तो कितना उनके असर पड़ेगा उनकी पढ़ाई पर भी? देखिए, तकरीबन सिलेबस हमने ऑनलाइन खत्म करवा दिया है। जो बोर्ड ने कहा है, बोर्ड ने कुछ चैप्टर बोर्ड ने हटा दिए हैं, सीबीएसई ने भी हटा दिए हैं, दूसरे बोर्ड ने भी हटा दिए हैं कि ये सिलेबस से बाहर कर दिए गए, इनको नहीं पढ़ाना है। तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं उनको। वैसे तो असलियत पॉलिसी है, उसकी वजह से भी और ऑनलाइन क्लासेस जो हुई है उनकी वजह से भी कितना असर पड़ा है? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी तो अभी लागू नहीं की है इन्होंने कहा है कि 2021-22 से लागू करेंगे, यानी अगले साल उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी उस पर काम शुरू नहीं किया है, अभी उसके लिए तैयारियां चल रही है। अभी उसके लिए लैब वगैरह बनाने के लिए हमें बोल दिया गया है। तो हम उस तरह से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ा सकें। तो उसका तो अभी कोई बात नहीं चल रही है। अभी बात चल रही है कोरोना के टाइम में 3 घंटे जो स्कूल लगाए जा रहे हैं, और वो भी केवल 10वीं और 12वीं क्लास के लिए लगाए जा रहे हैं, 9th और 11th क्लास के लिए नहीं लगाए जा रहे। तो मैं इस बात को मान के चलता हूं कि सरकार पूरी गंभीरता से विचार नहीं कर पा रही है किसी भी बात को लेकर। केवल कोरोना के बारे में ज्यादा सोच रही है, एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रही है। प्रत्येक फील्ड में, जहां तक जो मॉल खुलने की बात हो, मंदिर खुलने की बात हो, दूसरी और जो फील्ड की बात हो, सब जगह खोल दिए गए, क्योंकि वहां से फंड जनरेट होता है केवल इसलिए। और बच्चे के एजुकेशन की बात आती है तो इसका मतलब वो कोई अहमियत नहीं रखती है सरकार के लिए। पूरे समाज के लिए बच्चों के एजुकेशन को हम टॉप प्रायोरिटी पर मान के चले, सरकार के टॉप प्रायोरिटी पर एजुकेशन देना होना चाहिए। तो कोरोना से बचाव करते हुए इस तरह की एसओपी जारी की जानी चाहिए थी, जिससे बच्चों को कोरोना ना फैले।
और कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं स्कूलों को दी जानी चाहिए थी। जैसे कोरोना टेस्ट की सुविधाएं स्कूल के अंदर ही हो जाए, बच्चों को इधर उधर ना घूमना पड़े, क्योंकि ज्यादा बच्चे घूमेंगे तो ज्यादा कोरोना लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो स्कूल टाइम में ही किसी एजेंसी को या पीएचसी को स्कूल के अंदर ही आने की अनुमति हो और वो वहाँ के बच्चों को, जो भी सिम्टोमेटिक बच्चे हैं जिनको सिम्टम है कोरोना के, ऐसे बच्चों को टेस्ट कर दिया जाए, पता लग जाएगा उसको कोरोना है या नहीं है। कोरोना है तो उसको स्कूल से छुट्टी दे दी जाए, और नहीं तो बाकी बच्चे ढंग से क्लास से जैसे अटेंड करे वैसे करे। तो एक एसओपी के तहत सभी बच्चों को आने की अनुमति मिलनी चाहिए। धन्यवाद यशपाल जी। तो ये थे हमारे साथ यशपाल यादव जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जिस तरह से 3 घंटे स्कूल लगाए जा रहे हैं, उनके बजाय पूरा दिन जो है स्कूल दोबारा से शुरू कर देने चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। और जो पीएचसी है उनको ही परमिशन देनी चाहिए ताकि स्कूल में कोरोना टेस्ट हो सके और बच्चों की पढ़ाई पर भी हानि ना पहुंचे। तो जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं सोनी तहलान।